नमस्कार। आज हम भारत की राजनीति की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये पहेली है भारत के 4 प्रमुख विधायी सदनों की। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। अक्सर ये नाम सुनने में एक जैसे लगते हैं और बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो फिक्र मत कीजिए। आज इस चर्चा के बाद इन चारों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम पूरी तस्वीर को देखेंगे, फिर राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सदनों को करीब से जानेंगे, उनके बीच के मुख्य अंतरों को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये पूरा सिस्टम आखिर इतना मायने क्यों रखता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को एक 2 मंजिला इमारत की तरह देखा जाए। एक मंजिल राष्ट्रीय स्तर की है और दूसरी राज्य स्तर की। हम अपनी बात शुरू करते हैं सबसे ऊपरी मंजिल से, यानी भारत की संसद से। ये वो जगह है जहां पूरे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। भारत की संसद बाईकैमरल है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसके 2 सदन हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये 2 सदनीय व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि कानून बनाने की प्रक्रिया में एक तरह का चेक और बैलेंस बना रहे। पहला सदन है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल यानी लोगों का सदन भी कहा जाता है। इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य यानी सांसद या एमपीज सीधे जनता द्वारा हर 5 साल में होने वाले आम चुनावों में चुने जाते हैं। तो एक तरह से ये सीधे सीधे आम लोगों की आवाज है। और इसका साथी है राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों की परिषद कहते हैं। इसका मुख्य काम ये देखना है कि देश के कानूनों में राज्यों के हितों का भी ध्यान रखा जाए। यहाँ चुनाव सीधे नहीं होते, मतलब हम और आप वोट नहीं करते, बल्कि हमारे चुने हुए विधायक यानी एमएलएज राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। चलिए अब केंद्र से राज्यों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि यही ढांचा राज्य स्तर पर कैसे काम करता है, जहां सरकार लोगों के और भी करीब होती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, जहाँ केंद्र का ढांचा तय है कि 2 सदन होंगे, वहीं राज्यों के पास इस मामले में थोड़ी छूट है। हर राज्य में एक विधायिका तो होती है, पर यह जरूरी नहीं कि हर राज्य में 2 सदन हो। असल में ज्यादातर राज्यों में सिर्फ एक ही सदन होता है। ये है विधानसभा। ये हर राज्य में होती ही है और राज्य में कानून बनाने का मेन पावर हाउस है। आप इसे राज्य के स्तर पर लोकसभा समझ सकते हैं। इसके सदस्य, जिन्हें हम विधायक या एमएलएज कहते हैं, उन्हें भी उस राज्य के लोग सीधे 5 साल के लिए चुनते हैं। और फिर आती है विधान परिषद। ये एक तरह का ऑप्शनल ऊपरी सदन है जो सिर्फ कुछ बड़े राज्यों ने ही अपनाया है। इसका काम काफी हद तक राज्य स्तर पर राज्यसभा जैसा ही है। इसके सदस्य भी सीधे नहीं बल्कि अलग अलग तरीकों से चुने जाते हैं, जैसे विधायकों द्वारा, स्थानीय निकायों द्वारा और यहाँ तक कि शिक्षकों और ग्रेजुएट्स द्वारा भी। तो अब तक हमने 2 राष्ट्रीय सदन और 2 तरह के राज्य सदनों की बात की। चलिए अब इन चारों को एक साथ एक स्क्रीन पर रखते हैं ताकि इनके बीच का जो पैटर्न है वो आसानी से समझ आ जाए। हाँ, तो ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाती है। आप पैटर्न देखिए, कितना साफ है। एक तरफ है निचले सदन, लोकसभा और विधानसभा। दोनों में ही डायरेक्ट इलेक्शन होता है और कार्यकाल 5 साल का होता है। ये सीधे सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं दूसरी तरफ है ऊपरी सदन, राज्यसभा और विधान परिषद। दोनों में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और कार्यकाल लंबा होता है, जो सिस्टम को एक स्थिरता देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस जटिल सिस्टम की जरूरत ही क्यों है? मतलब ये 2 सदनों का क्या काम है? इस पूरी जटिलता के पीछे का असल मकसद क्या है? देखिए, इसका सिर्फ एक ही बड़ा लक्ष्य है, चेक्स एंड बैलेंसेस का एक सिस्टम बनाना। ये पक्का करना कि कोई भी कानून जल्दबाजी में या बिना गहराई से सोचे विचारे पास ना हो जाए। जब कोई बिल लोकसभा से पास होता है तो उसे राज्यसभा में भी भेजा जाता है। इससे उस बिल पर दोबारा विचार करने का, उसे और बेहतर बनाने का एक मौका मिलता है। तो जाहिर है, इस 2 सदनीय व्यवस्था के अपने फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। एक तरफ ये जल्दबाजी में बनने वाले कानूनों पर एक तरह की ब्रेक लगाता है, लेकिन दूसरी तरफ यही ब्रेक कानून बनाने की प्रक्रिया को धीमा भी कर सकता है और इसे ज्यादा खर्चीला भी बनाता है, और कभी-कभी तो राजनीतिक गतिरोध की स्थिति भी बन जाती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ऊपरी सदनों की कल्पना एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में की थी। एक ऐसी जगह जहां किसी भी कानून पर ठंडे दिमाग से
दूसरी बार सोचा जा सके। ये एक तरह से कानून बनाने की प्रक्रिया में गंभीरता और गहराई जोड़ता है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। ये सिस्टम स्थिरता और हर किसी के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, लेकिन यह हमें हमेशा स्पीड और सावधानी के बीच एक संतुलन बनाने पर मजबूर करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के आधुनिक भारत की ज़रूरतों के लिए ये सबसे कुशल प्रणाली है? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है।